channel Angel Gabriel Tarot. Today हम this video for the viewers who wanted to know that who will be the winner of Big Boss of this season. जो भी Big Boss चल रहा है उसमें विनर कौन होगा, क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, मैं नाम नहीं लूँगी, मैं केवल उस व्यक्ति की विशेषताएं क्या हैं और क्या ट्रेड्स वो रखता है अपने अंदर या रखती है, जो कोई भी होगा उस विनर की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है ये मैं जानना चाहूँगी। मेरे आसपास जो कोई भी डिवाइन एनर्जीज है, पॉजिटिव एनर्जीज है, प्लीज़ मुझे बताएं दैट हु विल बी द विनर ऑफ दिस सीजन बिग बॉस। फ्यूचर में कौन विनर होगा, आने वाले समय में कौन विनर होगा, मैं जानना चाहूँगी। उसको कैसे पहचाना जा सकता है उस व्यक्ति को। यहाँ पे जो मैसेजेस आ रहे हैं इसमें फर्स्ट कार्ड ही नेगेटिव आया है। दैट मीन्स कि कोई ऐसा जना है कि जो यहाँ पे एक्चुअली चीट करने का कार्ड आया हुआ है। फर्स्ट कार्ड चीटिंग का है। दैट मीन्स कि कोई जना ऐसा है जो कि या तो खुद जो है वो बहुत ज़्यादा विक्टिम बना है, एक तरीके से कई बार लोगों ने उसको बहुत चीट किया है और बहुत उसको धोखे मिले हैं रास्ते में, और ये सब चीज़ें उसने ज़िंदगी में देखी हुई हैं, और या फिर वो खुद दूसरों को धोखा देता है। ये भी एक ट्रेड हो सकता है। तो यहाँ पे ये पता करना पड़ेगा कि ये व्यक्ति दूसरों को धोखा देता है या ये खुद धोखा बहुत ज़्यादा खाए हुए है। ये भी मैं एक बार पता कर लूँगी। लेकिन ये कार्ड यहाँ, ये फर्स्ट कार्ड ही इस तरह का नेगेटिव आया हुआ है, और ये इसके ऊपर जो है वो एक्चुअली अगर मैं बात करूँ तो एंजल्स का मैसेज है कि एंजल्स बिल्कुल भी इसको लाइक नहीं करते। पता नहीं ऐसा क्यों इससे नेगेटिव कार्ड है। दैट मीन्स कि ब्लेसिंग्स नहीं है एक्चुअली उस व्यक्ति के ऊपर, कहीं ना कहीं ब्लेसिंग्स की कमी है, या तो उसे कर्मा ठीक नहीं होंगे, कुछ भी कोई भी बात हो सकती है। और वो खर्चीला बहुत है, पैसे बहुत खर्च करता है, केवल ये देखता है कि इनकम कहाँ से आ रही है एंड वेयर द मनी इज गोइंग उसको नहीं पता। मतलब खर्चीला है, बहुत ज़्यादा पैसा वो खर्च करता है, और लाइफ में बहुत सारे हैप्पी मोमेंट्स को वो इन्वॉल्व करना चाहता है लेकिन हो नहीं पाता। ड्रीम का ड्रीम ही रह जाता है, और सोचता बहुत है, बहुत ज़्यादा सोचता है। और यहाँ पे भी शो हो रहा है कि जो उसके जो पुराने अगर कोई इशू, अगर जो विवाद अगर कोई होंगे ज़िंदगी में, वो कहीं ना कहीं ऑफ करने की बहुत कोशिश करता है, स्टॉप करने की कोशिश करता है, किसी तरीके से फिनिश हो जाए। ये इसकी क्वालिटी है। मैं एक बार से पता कर लूँ कि ये व्यक्ति क्या दूसरों को, ये एक बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि क्या ये दूसरों को धोखा देता है क्या। इस तरीके से यहाँ पे कार्ड आया हुआ है। मेरे आसपास जो कोई भी डिवाइन एनर्जीज है, पॉजिटिव एनर्जीज है, प्लीज़ मुझे बताएं कि ये जो कैरेक्टरिस्टिक्स आपने दिखाए हैं इसमें वो व्यक्ति का दूसरों को धोखा देता है, चीट करता है, पीठ पीछे छुरा घोंपने वाला कार्ड आया हुआ। अगर ऐसा है तो पॉजिटिव कार्ड दिखाएगा, नेगेटिव कार्ड को मैं ना समझूंगी कि ऐसा कुछ भी नहीं है। नहीं, ये व्यक्ति नेगेटिव कार्ड है। ये व्यक्ति दूसरों को धोखा नहीं देता, ये खुद धोखा खाए हुए है बहुत ज़्यादा, यहाँ पे शो हो रहा है। दैट मीन्स वो खुद प्रॉब्लम में रहा है। और इसमें मैं एक बार इससे कंफर्म भी कर लूँ कि क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं इसके। मेरे आसपास जो कोई भी डिवाइन एनर्जीज हैं, पॉजिटिव एनर्जीज है, प्लीज़ मुझे बताएं कि जिस व्यक्ति के कैरेक्टरिस्टिक्स अभी जो देखे हैं उसके अलावा और कैरेक्टरिस्टिक्स अगर मैं जानना चाहूँ तो क्या बताना चाहेंगे इसमें, ताकि व्यूअर्स को पता चले कि विनर एक्चुअली है कौन। इस व्यक्ति ने खुद धोखे बहुत खाए हैं और बहुत मुश्किलों से मुझे लगता है ये आए हैं, और सोचता लेकिन बहुत है, बहुत मतलब दिमाग में थिंकिंग्स बहुत है लेकिन काम कुछ नहीं हो पाता है। ये क्वालिटीज़ हैं उसके या तो कुंडली में होंगी या उसके कर्मा में होंगी, ये चीज़ है। और ईश्वर की कृपा उसके ऊपर थोड़ी सी कम ही है। तो इसमें मैं ये इनके कैरेक्टरिस्टिक्स अगर देखूं तो उस जैसे कि मैंने बताया कि इसने खुद जो है इसके लिए दिखा रहा है कि ये अपने घर के बड़े जो बुजुर्ग हैं उनको बहुत मानता है, बहुत ज़्यादा सेवा करना। जैसे होता है ना कि इंसान अपने घर में जो बड़े चाचा मामा है, कोई भी होंगे रिश्तेदार, या जो इनके मान लीजिए कोई मुंह बोले ही कोई सीनियर डायरेक्टर या इस तरह सीनियर एक्टर कोई होंगे जिनको ये बहुत ज़्यादा बड़ा भाई की तरह मानता होगा। जो भी इससे जो बड़े जो लोग हैं उनको ये बहुत
एकदम मानता बहुत है और सेवा करता है, मतलब हर बात मानता है, या तो हो सकता है एडवाइस भी लेता हो। और ये बहुत प्रोटेक्ट करके चल रहा है कि मेरी जो है एक इनकी कोई, या तो कोई इसको लड़की पसंद है जिससे ये शादी करना चाहते हैं, शायद इस तरह का यहाँ पे शो हो रहा है। और ये बहुत अपनी चीज़ों को प्रोटेक्ट करके चलना, जैसे कि होता है ना, किसी को बताना नहीं, अपने ही अपने अंदर रिजर्व रहना और किसी को बताना नहीं, बहुत चीज़ें प्रोटेक्ट करके चलना। ये किसी यहाँ पे गर्ल मैरिड वुमेन का भी कार्ड आया हुआ है। दैट मीन्स कि ये व्यक्ति शादीशुदा जो है शायद नहीं है, इसलिए ऑब्स्टिकल्स बहुत हैं इसकी लाइफ में, और शादी करना चाह रहा है किसी लड़की से लेकिन कर नहीं पा रहा है, ये यहाँ पे है। और ऑब्स्टिकल्स बहुत हैं इसके, रुकावटें बहुत हैं, यहाँ तक कि इसको तरक्की करने में बहुत तकलीफ होती है, बहुत मतलब झेलना बहुत पड़ता है इसको। जब जब भी ये सोचता है कि मैं कुछ मैं ऑलरेडी वो प्रोग्रेसिव है, नो डाउट प्रोग्रेस करा हुआ है, लेकिन और प्रोग्रेस करने के लिए उसको बहुत सारे लोग फ्रस्ट्रेट करने लगते हैं, बहुत सारे लोग उसको जो है परेशान करने लगते हैं, जैसे कि लोग जो है वो लोचना कर सोचना, परेशान करना, ये सब वो झेले हुए है व्यक्ति। मैं इसके अलावा और इसमें देख लेती हूँ कि जो विनर होगा उसकी क्या क्वालिटीज़ हैं, और मोस्ट प्रोबेबली मुझे मेल लग रहा है कोई, जो ना, मैं एक बार इसको चेक भी कर लूँ क्या ये कोई मेल है। मेरे आसपास जो कोई भी डिवाइन एनर्जीज हैं, पॉजिटिव एनर्जीज हैं, प्लीज़ मुझे बताएं कि ये किसी के भी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, क्या ये कोई मेल है जो विनर होगा बिग बॉस इस सीज़न का। अगर मेल है तो पॉजिटिव कार्ड को मैं हाँ समझूंगी, नेगेटिव कार्ड को मैं ना समझूंगी। यहाँ पे यस, ये बॉय है, ये पॉजिटिव कार्ड है, और ये एक बॉय है। और इसमें मैं ये भी चेक कर लेती हूँ कि और कैरेक्टरिस्टिक्स इसमें क्या शो कर रहा है। इसकी एक अपनी फैमिली भी है, घर में लोग हैं, ये अकेला नहीं है, इसमें ये भी शो हो रहा है कि, और ये शादी करने की इच्छुक है किसी से, लेकिन ऑब्स्टिकल्स बहुत है, परेशानियाँ किसी भी तरह की हो सकती है, प्रोफेशनल लाइफ को लेके भी हो सकती हैं। और इसमें यहाँ ये शो हो रहा है कि अपनी फैमिली बनाना चाहता है और नई शुरुआत करना चाहता है अपनी लाइफ में, चीज़ों को एनालाइज करता है और इंटेलिजेंसी के साथ जो है चीज़ों को देखना, पढ़ना, एनालाइज करना, ये इसका नेचर है। और इसको अपने पिता से बहुत गॉड ब्लेसिंग्स बहुत है, इसका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत अच्छा रहता है, और ये चीज़ों को मैनेज करना जानता है, अपने पैसे को, अपने बजट को ये कभी बिगड़ने नहीं देता है, ये इसका नेचर है। बहुत मैच्योर है ये, कभी कभी बहुत ज़िद्दी हो जाता है, लेकिन ये व्यक्ति बहुत मैच्योर है, और ये मोस्ट प्रोबेबली कोई मेल ही है। और इसमें यहाँ ये भी शो हो रहा है कि जल्द ही इनके लाइफ में कुछ नया, कुछ नई शुरुआत ये करेंगे, या तो विन होने के बाद करेंगे, मोस्ट प्रोबेबली विन होने के बाद ही होगा जो भी होगा। तो इसमें इससे मैं नाम नहीं ले रही हूँ, लेकिन कोई मेल है। और अगर मैं इसमें और देखना चाहूँ तो मैं देख सकती हूँ कि फ्यूचर में उस मेल की और कैरेक्टरिस्टिक्स किस तरीके से पहचाना जा सकता है। मेरे आसपास जो कोई भी डिवाइन एनर्जीज हैं, पॉजिटिव एनर्जी, प्लीज मुझे बताएं कि बिग बॉस जो अभी OTT जो इस सीज़न का है, उसमें जो विनर के कैरेक्टरिस्टिक्स आप दिखा रहे हैं, क्या इसमें कोई संभावना है कि फ्यूचर में उसको देखा जा सके, इसके कैरेक्टरिस्टिक्स, और पता लगा जा सके कि ये उसके क्वालिटीज़ हैं। फ्यूचर की अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो फ्यूचर में इनका जो यहाँ ये शो हो रहा है कि यहाँ पे इनकी फ्यूचर में किसी हायर अथॉरिटी से विवाद हो सकता है। दैट मीन्स कि कोई भी इनका सीनियर एक्टर, डायरेक्टर, या कोई भी घर में कोई बड़ा जना कोई भी हो, इनका ये दिखा रहा है कि किसी हायर अथॉरिटी मतलब घर में जो जिम्मेदार इंसान होगा, जिसके अंडर में ये वहाँ पे रहते होंगे या काम कर रहे होंगे भविष्य में कभी भी, तो उनसे थोड़ा सा विवाद हो सकता है, और किसी लेडी से विवाद हो सकता है। ये यहाँ पे मैं आपको बता दूँ, ये किसी मेल से नहीं दिखा रहा है, बल्कि एक किसी लेडी से विवाद हो सकता है। और इसमें ये भी मैं बता दूँ कि इसमें इनको फिर भी ये सब होने के बावजूद, मतलब वो कुछ कहेंगे और उन जिससे विवाद होगा वो कुछ कहता रहेगा, इंसान कुछ भी हो, वो ये मोस्ट प्रोबेबली फीमेल होगी, फीमेल से थोड़ा सा दिखा रहा है यहाँ पे।
और इनको यहाँ बता दूँ, उसके बावजूद भी इनको लव और फेम फ्यूचर में बहुत मिलेगा, जनता से बहुत प्यार मिलेगा, बहुत इनको फेम मिलेगा, और इसमें कोई डाउट नहीं है, हो सकता है ये वर्ल्ड फेमस भी हो जाए। ये भी यहाँ पे है। और ये बहुत मेहनती हैं, यहाँ पे दिखा रहा है जद्दोजहद बहुत करेंगे और बहुत ही यंग एज में जनता इनको सराखों पे रखेगी। लेकिन मैं आपको बता दूं, जनता सराखों पे रखेगी तो उसके बावजूद इनको प्रॉब्लम्स बहुत फेस करनी पड़ेंगी, बाउंडेशंस बहुत होंगी इनके। जैसे ही इनके साथ ये चीज़ होगी ना कि ये फेमस हो गए और जनता ने इनको लाइक करना शुरू कर दिया और इतनी तरक्की पे हाई लेवल पे पहुंचा दिया इतनी यंग एज में, बस उसी के बाद ही ये किसी प्रॉब्लम में फंस जाएंगे और फिर उससे निकलना तो चाहेंगे लेकिन निकल नहीं पाएंगे। मुझे नहीं मालूम कौन सी प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन किसी प्रॉब्लम में बाउंडेशंस दिखा रहा है कि इनके ऊपर कुछ बाउंडेशंस या प्रॉब्लम्स इनके ऊपर हावी हो जाएंगी। ये चीज़ में शो हो रही है। ये विनर होंगे नो डाउट, जो कोई भी है। तो आई थिंक मैसेज बहुत क्लियर है एंजल्स की तरफ से कि कोई मेल पर्सन है और आपको मैसेज मिल गया हो जिस किसी ने पूछा था कि विनर कौन है। थैंक यू सो मच वॉचिंग माई वीडियो।